तो ये ट्विटर पे एक ट्वीट है जो कि आप लोग भी ध्यान से सुन लीजिए, बिकॉज़ आप लोगों में से भी बहुत लोगों की गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि क्या एडिशनल अटेम्प्ट मिलना चाहिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में, हमें मिलना चाहिए। ये एक आप बहुत लोगों की डिमांड है, क्योंकि कोविड-19 के समय काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुई है और उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी काफ़ी अफेक्टेड हुई है इस वजह से। तो किसी ने लिखा है कि यूपीएससी सीएससी एस्पायरेंट्स डिजर्व एडिशनल अटेम्प्ट्स एज एग्जाम इज नॉट गेटिंग postponed. Every attempt matters in this rigorous exam. The pandemic and subsequent lockdowns have disrupted preparation cycles. Not everyone has access to unlimited internet. अब मैं आपको बता दूं, कैटेगरिकली अगर देखा जाए तो आपकी बात बहुत हद तक सही भी है, लेकिन इसको आप कुछ इस तरीके से समझिए। रिसोर्सेज की अगर बात की जाए तो जैसे जब हम लोग स्कूल में जाते थे तो किसी के पेरेंट्स जो हैं वो ट्यूशन अफोर्ड कर पाते थे एंड किसी के पेरेंट्स ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते थे। मतलब सपोज़ आप मैथ्स में वीक हैं या आप इंग्लिश में वीक हैं, तो जिन लोगों के पास पैसा होता है उनके मम्मी पापा तो ट्यूशन लगा देते हैं, बट जिनके पास पैसा नहीं होता है उनके मम्मी पापा ट्यूशन नहीं लगा सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि रिसोर्सेज मतलब फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं कि नहीं हैं, इससे किसी का एग्ज़ाम नहीं रुकता है। मतलब जिनके पेरेंट्स लगा पाते थे ट्यूशन वो भी एग्ज़ाम देते थे, और जिनके पेरेंट्स नहीं लगा पाते थे ट्यूशन वो भी एग्ज़ाम देते थे। तो इस सिचुएशन को आप कुछ उस तरीके से देखिए, एनालॉजी कीजिए कि अगर जिनके पास इंटरनेट एक्सेस है तो उनको एक एडवांटेज है, ठीक है। जिनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है उनके लिए डिसएडवांटेज है। लेकिन सिस्टम जो है ना वो आपकी प्रॉब्लम को मतलब कंसिडरेशन में, फैसिलिटीज़ को कंसिडरेशन में नहीं लेता है। आप समझ रहे हो? तभी कहा जाता है कि मतलब जिसके पास पैसा है उसके लिए पढ़ाई करना आसान है। देयर इज़ अ स्टेटमेंट, आई मीन देयर इज़ अ क्योट, एजुकेशन इज़ अ लग्जरी। मैं बिल्कुल समझ रही हूँ आप लोगों का ये जो पॉइंट है बहुत वैलिड है, लेकिन ये भी आप समझिए कि सिस्टम को ना इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आप बहुत क्या इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं है ना। जब स्कूल्स में एग्ज़ाम डिले नहीं होता था या स्कूल में उन बच्चों को वैल्यू नहीं मिलती थी या अलग से इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी जिन लोगों के पास फैसिलिटीज़ कम होती है, तो ये तो यूपीएससी का एग्ज़ाम है, आप समझिए, है ना। तो आप कुछ हद तक सही भी बोल रहे हैं, लेकिन वही है कि जो इमोशनल पार्ट है और जो हमारा प्रॉब्लम है वो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझ सकती है, ठीक है। वो अपने डिसिप्लिन और कानून में बंधी हुई है, ठीक है। आपका प्रॉब्लम ये हो सकता है, बहुत लोगों का प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने मतलब एग्ज़ामिनेशन नहीं किया इस बार बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो आपने, कई लोग बाद में ये ब्लेम करेंगे कि आपने हमारा जिनका लास्ट अटेम्प्ट है उनका तो खैर छोड़ ही दो, उनको तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और जो दूसरे लोग हैं उनका कहना ये होगा कि आपने हमारे साथ अनजस्टिफिकेशन किया। मीन्स दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड, आई वॉज प्रिटी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम एंड मुझे चांस ही नहीं मिला इस साल एग्ज़ाम देने का, मैं मेरा एक साल बर्बाद होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप सोचें तो ये एक मतलब जस्टिफाइड डिसीजन है गवर्नमेंट का, ठीक है, क्योंकि उनके पास भी अपने बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके पास भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्स हैं, उनके पास भी बहुत ज़्यादा चीज़ों के जवाब उन्हें सिवाय आपके और लोगों के जवाब भी उनको देने हैं। तो मैं बिल्कुल समझ रही हूँ कि अटेम्प्ट्स बढ़ने चाहिए, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि सिस्टम जो है वो इमोशनल पार्ट को नहीं कैच करता या आपकी प्रॉब्लम को नहीं देखेगा। जो सिस्टम है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है और वो उसी में बंधा हुआ है।